तरफ पैन फ्राई फिश विद इटालियन सीजनिंग बनाने जा काली मिर्च और इटालियन सीजनिंग। अच्छा, इटालियन सीजनिंग में आ जाता है जनाब ये तमाम ओरिगानो है, थाइम है, रोज़मेरी है, ये तमाम हमारी इटालियन सीजनिंग है। आप इन सबको मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सबका फ्लेवर आएगा। और अगर कोई एक हर्ब आपको अच्छी लगती है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको फ्रेश मिल जाती है तो आप फ्रेश भी पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, नमक, काली मिर्च और रोज़मेरी। मैरिनेशन में ऑयल हमेशा अच्छा जाता है, तो 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने ऑयल। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च, और फिर हमने इसका एक बटरी सा सॉस बनाना है जिसमें हम लहसुन और लेमन और सिरका तो मैं इसमें अभी शामिल करूँगी। ये चली गई इसमें कुटी हुई काली मिर्च, इसमें हम ऐड कर देंगे सिरका, उससे होगा इसकी स्मेल भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। इसको मिक्स करके रखते हैं। फ़िश का इतना कुकिंग टाइम भी नहीं होता, बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, तो हम अभी अपने सब्ज़ी को ही लेकर चलेंगे। और अच्छा है कि तब तक हम फ़िश को थोड़ा सा टाइम दे देंगे, अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि बटर ऐड करेंगे और उसमें अगेन थोड़ा सा लहसुन है और उसमें आप फ्रेश हर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए और वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी हो जाएगी। फ़िश को आप पैन फ्राई करना चाहते हैं या आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है, जो आपको इजी और आसान लगता है वो कर लीजिए। चलिए, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और इसको मिक्स करके रख देते हैं एक तरफ। इसीलिए तो देखती हूँ आज मछली बना रही है, लेकिन आज मेरा वो गला दुख रहा था तो मामा से बोलूँगी बना देंगी। अच्छा, ठीक है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? क्या सवाल था आज? आपने हमें कुछ मछलियों के नाम बताने, इतना आसान सा आज का सवाल है। अच्छा, मछलियों का एक सुरमई होती है, हाँ, एक झींगा मछली होती है, ठीक है, और एक सुरमई सी वो वाइट कैल्शियम वाली ना, ठीक है। बस इतना ही है। और वैसे नाम मुझे खास नहीं आते, बाजार जाते हैं ले लेते हैं ऐसे ही। फिश वाले से ही पूछ लेते हैं कौन सी फिश अच्छी है, भाई बता दो। हाँ, बस यही करते हैं। अब याद रखा करूँगी ना। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आपकी तबीयत भी सही नहीं थी, चलें अपना ख्याल रखें, कुछ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा कहवे हो गए और जो चीज़ें आपके गले को तक़वियत देती हैं ज़रूर लें। हमें अपनी आदत का भी कुछ पता होता है, बाज़ लोग तो सिट्रस फ्रूट ले लेते हैं और उनका गला ठीक हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपके लिए ये वर्क करता है या नहीं। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन, थोड़ा सा कुक होने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया और हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं ये रोज़मेरी। आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ये हमारा वो सॉस बनने जा रहा है जो हमने फिश के ऊपर पोर कर देना है। बस थोड़ी सी लहसुन की और खुशबू आनी शुरू हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। आप इसमें पार्सली ऐड करें, हरा प्याज ऐड करें, पुदीना ऐड करें, जो हर्ब आपके घर वालों को पसंद है, अच्छी लगती है, जिसकी अवेलेबिलिटी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी इसके साथ। हम अभी हरा धनिया ऐड कर रहे हैं और गार्निश हम इसको कर देंगे हरे प्याज के साथ। ये हमने ऐड कर दिया हरा धनिया और अब मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। बस इसको निकालेंगे और इस सॉस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे।